क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने फेंटी लगाई है मिचेल स्टार्क की, क्या उसने मारा है। मेरा दिल कर रहा था कि 150 करता आज रोहित शर्मा। क्योंकि कप्तानों की नीयत ऐसी होती है, कप्तान ऐसे ही होते हैं। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। और मतलब एक तो मेक श्योर किया कि वो एक अच्छी इनिंग खेले, और मैं खास ये सारा जो पहले इनिंग का जो वो था ना, वो सारा रोहित ने वो कहते ना मेला लूट लिया। उनकी अगर मैं पार्टनरशिप की बात हो, 87 रन की पार्टनरशिप हुई है पंत के साथ, उसमें से 66 रन हैं उनके। सीधी सी बात है, अब ऑस्ट्रेलिया वालों के जो ख्वाब ड्रीम्स होते ना, उसमें रोहित शर्मा ही आ रहा होगा। बॉलर सोचते होंगे हमने यॉर्कर मारी है और वो सीधा छक्का पड़ रहा होगा। इंडिया की जो टीम है पूरी, वो ऐसे यूनिट खेल रही है। शर्मा की की जाए, जैसे उसने बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है। कोई सोच सकता विराट कोहली आउट हो और तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क को 29 रन कर दे एक ओवर में? कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ने मारे है उसको रन। बल्ले बल्ले हो जाए, बल्ले बल्ले, आह तक 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 तक, आह तक 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 तक, मुच्चड़ आह तक 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 तक, मुच्चड़ आह तक 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 तक। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से करारी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, और इसी के साथ ही 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप का बदला भी भारत ने ले लिया है। दोस्तों, इस मैच में रोहित शर्मा की धमाकेदार बैटिंग को देखकर और भारत की इस परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भारत की जीत और रोहित शर्मा की बैटिंग के बारे में क्या रिएक्शन दे रहे हैं, चलो देखते हैं। हैंडसम विन बाय इंडिया। इंडिया ने जिस डिप्रेशन से गुजर रहा था, वो डिप्रेशन ये था कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप को फाइनल हार गए थे, जो जीता जिताया वर्ल्ड कप था, जो इंडिया को मिलना चाहिए था, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। वो डिप्रेशन अब ऑब्सेशन में चेंज हो गया था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मारना। फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने फेंटी लगाई है मिचेल स्टार्क की, क्या उसने मारा है। मेरा दिल कर रहा था कि 150 करता आज रोहित शर्मा। क्योंकि कप्तानों की नीयत ऐसी होती है, कप्तान ऐसे ही होते हैं, सेल्फलेस होकर खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, जीतना जानते हैं, करना चाहते हैं। रोहित शर्मा की इंटेंट पिछले साल से यही रही, उसने अपने रिकॉर्ड शॉट सारे साइड पे कर दिए। और दूसरी, अ पुअर डिसीजन मेकिंग बाय ऑस्ट्रेलिया। जब आप फेंटी खा चुके हो अफगानिस्तान से, उनको चांस दे के लाइसेंस दे रहे हो अफगानिस्तान को कि आओ हमें मारो, और बाद में बल्ले पे बॉल नहीं आता, स्लोअर वन आप करते हो, ग्रिप से बॉल होता है, टर्न होता है, टाइम नहीं होता बॉल बल्ले पे, हिट करना, हिट मारना आसान नहीं होता। 150 भी होगा तो इट्स नॉट गोना बी इजी। सो वेरी पुअर डिसीजन मेकिंग बाय मिचेल स्टार्क। वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा आपने किया है। ये वर्ल्ड कप आपका होना चाहिए, वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में रहना चाहिए, और आपको ही जीतना चाहिए था, पिछला भी और ये भी। आप डिज़र्व करते हैं, 100% डिज़र्व करते हैं। सो माई सपोर्ट इज़ विद यू, बिकॉज कि हमारी सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम रही नहीं है, और बांग्लादेश हैं और अफगानिस्तान है, और मैं चाहता हूँ अफगानिस्तान भी पहुँचे सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल में जीते और पहुँचे आगे। मज़ा आ जाएगा अगर सेमीफाइनल मार के फाइनलिस्ट बनते हैं, मज़ा आ जाएगा। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, दिस इज माय विशफुल थिंकिंग। बट इंडिया हैज़ इस तरह खेलना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे खेलना चाहिए था, मारना चाहिए था, और मारा है, और गुस्सा निकाला उन्होंने अपना, और ठीक गुस्सा निकाला है। मैच भी जीते हैं कंफर्टेबली, और गुस्सा भी निकाला है। वेल डन, और कीप इट अप। आई थिंक द वर्ल्ड कप इज योर्स। जस्ट वन मोर गेम आफ्टर दिस, एंड देन द फाइनल सिटिंग ऑन द प्लेट फॉर यू। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। और ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश तो की ट्रेविस हेड और मिच मार्श के थ्रू, मगर 200 पे 200 करना इस भारतीय बॉलिंग अटैक के खिलाफ बड़ा मुश्किल काम था। इसको सेटअप किसने किया? रोहित शर्मा की ब्रिलियंस ने। क्या बैटिंग की उन्होंने, मुद्दत तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप
ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था, इसमें अहलियत थी और इसमें स्ट्रॉन्ग मैसेज ड्रग आउट को दिया गया था कि आप जो हैं इसी अंदाज से खेलेंगे, मैं टेम्पलेट आपका सेट कर रहा हूं और इसी वजह से फिर भारत ये मुकाबला भी आखिर में जीत गया। सो बहुत बड़ी फतह। ये एक तरह से जो फाइनल की जो डिफीट है उसके भी कई जो जख्म है वो भरे होंगे, जो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। और फिर ये कि स्ट्रॉन्ग नर्व्स भी दिखी क्योंकि जिस तरह से ट्रेविस हेड खेल रहे थे और जिस तरह से मिच मार्श धुनाई कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बेबस हो गया बॉलिंग अटैक, उसके बावजूद विकेट लेना, कम बैक करना और मैच को कंट्रोल करना, और ये इतना ज्यादा कॉन्सिक्वेंस तो चले ठीक है हर मैच के होते ही हैं, मगर अगर रिलैक्स भी भारत खेलते तो इतना फर्क नहीं शायद पड़ना था। मगर क्यों रिलैक्स खेलते? क्योंकि फॉर्म अच्छी लेके और अब सेमीफाइनल में उतरेंगे और टीम टू बीट है। देखें कंडीशन सूट कर रही हैं, टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर लाजवाब है, स्पिनर्स भी हैं, पेसर्स भी हैं, हर बॉक्स टिक किया भारत ने और ये बहुत बड़ी फतह। और एक तो मेक श्योर किया कि वो एक अच्छी इनिंग खेले और मैं खास ये सारा जो पहले इनिंग का जो वो था ना, वो सारा रोहित ने वो कहते ना मेला लूट लिया। उनकी अगर मैं पार्टनरशिप की बात हो, 87 रन की पार्टनरशिप हुई है पंत के साथ, उसमें से 66 रन हैं उनके। उन्होंने फ्रंट से लीड किया। देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग जो भी कैप्टन जीतेगा, क्योंकि पिच रिपोर्ट भी ये कह रही थी और दोनों कैप्टन भी है, तो हमने ये भी कहा कि चलो अच्छा हो गया कि इंडिया टॉस हार गया तो ये उनके लिए अच्छा है, वो खुल के खेलेंगे। और अगर मैं दूसरे एंड पे देखूं तो हेजलवुड भी बॉल कर रहे थे। कितने रन दिए उन्होंने? 4 ओवर में 14 रन, जिसमें से 2 ओवर तो उन्होंने पावर प्ले में किए हुए। तो कितने रन थे वहां पे उनके? तो इसका मतलब ये हो कि देखिए आपको ये लर्न करना है कि एक जो फास्ट बॉलर है वो बेंच पे आपने रेस्ट किया या बिठा दिया, उसके बाद उसको क्यों ओवर पहला करना है? तो देखिए ये जो हम बात करते हैं T20 में बाज एक ओवर, एक ओवर से आप जो है या तो गेम से बाहर हो जाते हैं या गेम में आ जाते हैं, और एक ही मोमेंट पे आप जो है वो गेम में आ जाते हैं। वो क्या मोमेंट थी? अक्षर पटेल का वो कैच। वहाँ उस वक्त क्या आस्किंग रेट था और किस रेट से वो जा रहे थे? अहेड थे वो। एक अच्छा कैच, एक मोमेंट वो जो है वो आपको गेम में ले आती है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, हम बात करते हैं कि बहुत सी टीमें चेस करना पसंद करती हैं, देखें, लेकिन जो यहाँ पे हफीज़ भाई को मैं बैक करूँगा, ये हमेशा एक बात करते हैं, हमने जितनी भी ट्रांसमिशन किए कि या तो पहले 3 ओवर आप मुश्किल में खेल लो या बाद के 20 ओवर मुश्किल में खेल लें। तो ये हार्ड चॉइस चूज़ किया उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया कि उन्होंने बाद के 20 ओवर मुश्किल खेले। और मुझे अभी भी लगता है कि शायद जो हम हमेशा बाय एज ए कैप्टन बात करते हैं, 20 रन फिर भी कम हुए हैं कहीं, मुझे लगता है, नहीं तो 225 रन होने थे। और मैं रोहित शर्मा को हेड्स ऑफ टू हिम कि वो आए और 11-12 ओवर में आउट होकर भी चले गए और अब 92 रन करके चले गए। तो देखिए यही अच्छे लीडर की क्वालिटी है और जिस तरह उनकी एग्जीक्यूशन थी शॉट्स की, वो ऐसे नहीं थे। तरह की उसने बैटिंग करी है ना, टॉप क्लास। जो एक्स्ट्रा कवर पे आज मारे ना छक्के, वो मुझे इसलिए पसंद आया कि मेरा पसंदीदा शॉट है। और सब ने देखा कि मिचेल स्टार्क को जिस तरह 2 बॉलों में 2 छक्के और फिर जो लंबा छक्का मारा था, उससे बता दिया उसने कि उसके इरादे क्या हैं। आज रोहित ने फेटा लगाया ना, फेटा समझते ना, कैसा फेटा लगाया, इसको बोलते हैं फेटा। और वर्ल्ड कप के फाइनल का मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा जवाब दिया रोहित ने। रोहित बहुत गुस्से में खेल रहा था आज, इसीलिए आपने देखा 19 बॉलों में 50 करे, जिसमें 5 छक्के थे, और 92 में 7 चौके और 8 छक्के। आज छक्के ऐसे लग रहे थे कि ग्राउंड छोटा, लेकिन छोटा नहीं था, विंड फैक्टर होता है। सच्ची बात बताऊं, इंडियन की टीम एफर्ट थी। क्यों टीम एफर्ट थी? जो अक्षर पटेल ने जो कैच लिया ना, उसने सारा मैच बदल दिया। ट्रेविस हेड बहुत अच्छा खेला। इंडिया की क्रिकेट ने आज जिस तरह खेला है ना, मतलब एज ए टीम, उन्होंने बता दिया है कि भैया जैसी भी पिच हो हम इस तरह खेलेंगे। अभी तो विराट जल्दी आउट हो गया था। टॉप क्लास बैटिंग करी सारे बैट्समैनों ने, क्या बिंदास बैटिंग करी है, बिंदास। रोहित शर्मा ने दिल जीत लिए जी, सीधी सी बात है। अब ऑस्ट्रेलिया वालों के जो ख्वाब ड्रीम्स होते ना, उसमें रोहित शर्मा ही आ रहा होगा। बॉलर सोचते होंगे हमने यॉर्कर मारी है और वो सीधा छक्का पड़ रहा होगा। लेकिन आज इंडिया ने जिस तरह बैटिंग का डिस्प्ले किया ना, स्पेशली रोहित शर्मा ने, तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि जो उसने मारा उसने फेंटी लगाई है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की।
जिस तरीके से उसने छक्के मारे हैं, मिचेल स्टार्क को मारे हैं या सारे बॉलर्स को उसने जिस तरह खेला है, तो बिल्कुल अमेजिंग डिस्प्ले था बैटिंग का। कि उसने आज मेरे, अगर पूरे मैच की बात की जाए ना, तो पूरा मैच है ना रोहित शर्मा का आज दिन था। क्योंकि जी ये सारा शो रोहित शर्मा का था, जिस तरह उसने बैटिंग की, जिस तरह उसने छक्के मारे। हालांकि विराट शुरू में आउट हो गया था, लेकिन उसने उसका कोई प्रेशर नहीं लिया। और आज एक चीज़ है ना बड़ी वाजे देखने में आई, क्योंकि जो उन्होंने प्लान कर रखा था ना इंडिया ने, तो उसी पे वो अपने रहे। क्योंकि जो उनका प्लान मुझे ये लगा कि जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे हमला करना है और उन्होंने हमला ही किया, ठीक है ना। और सारों से बड़ी बात ये कि रोहित जो एक ओवर था ना, मिचेल स्टार्क और रोहित शर्मा का जो एक ओवर था दोनों का, वो पूरा मैच वो एक ओवर था जिसमें उसने 4 छक्के मारे। कि उसने जो उनकी टीम का मेन बॉलर था, जिस पे वो सारे डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि जी उसने उसको फेंटा दिया कि उसने उसको मारा, बाकी सारी बॉलिंग भी अंडर प्रेशर आ गई। वो एक ओवर पूरा एक मैच था, वो वाला एक ओवर। तो शायद लोगों को मेरी बात अजीब लगे, लेकिन मुझे बिल्कुल ये फील हुआ कि वो एक ओवर वो पूरा गेम चेंजर था। क्योंकि उसने पूरे इंडिया की जो सी बैटिंग, जो सी बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो चेंज करके रख दी थी। तो बड़ा ज़बरदस्त आज रोहित शर्मा का, तो मैं कह रहा हूँ कि जी जिस तरह उसने बैटिंग की है, आज पूरे मैच पे अगर डिस्कस की जाए तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की जाए। जैसे उसने बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है। कोई सोच सकता विराट कोहली आउट हो और तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क को 29 रन कर दे एक ओवर में? कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ने मारे है उसको रन, और सबको मेरे ख्याल से बता दिया कि विराट कोहली या रोहित शर्मा को ना लेके आते तो ऐसी बैटिंग नहीं नजर आनी थी। और मेरे ख्याल से जैसे उसने 92 रन बनाए हैं, अनलकी रहा, और 100 कर लेता तो मैं कहता हूं कि वर्ल्ड कप का बेस्ट 100 हो जाना था और बेस्ट इनिंग्स हो जानी थी। अभी भी ये इनिंग्स ऐसी है जैसे 2022 की इनिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने खेली है ना, तो ऑस्ट्रेलियन इस बैटिंग को याद रखेंगे। ऐसा इंटेंट, ऐसी अप्रोच, एक अलग ही बैट्समैन लग रहा था। आप देखें कि जो उसने सामने छक्के मारे हैं और एक्स्ट्रा कवर मारे हैं, मिचेल स्टार्क को, माइकल स्टोनिस को जब आया पहले ओवर में पहला बॉल, उसको कैसे खेला, उसके बाद फिर उसने जो 2 छक्के मारे हैं, वो देखने वाले हैं। और ऑनेस्टली बताऊं कि मजा आया बैटिंग देखने का। लव टू वॉच ऐसी बैटिंग, और T20 में ऐसी इनिंग्सें याद रखी जाएंगी। और वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऐसे नहीं बनते, और इम्पैक्ट दिखाते हैं अपना, और इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को साइड पे कर दिया, नीट परफॉर्मेंस दिखाई है रोहित शर्मा ने, जो 8 छक्के 7 चौके। अंदाजा लगाएं कि पावर हिटिंग कैसी की है, और उस बॉलरों को मारे हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है, पेस है। तो ये चीज है बैटिंग करने का तरीका। T20 में जहां पिच अच्छी मिले वहां पे ऐसी बैटिंग होती है। तो यही चीज मैं फिर अपनी क्रिकेट में इसलिए आऊंगा कि ये चीज पाकिस्तान की क्रिकेट में मिस कर रहे थे हम लोग। हमारे प्लेयर्स भी एक्सपीरियंस है, लंबे अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये दिलेरी लानी पड़ेगी। ऐसे बार बार नहीं हम कहते कि इंडियन टीम को देखें, वो उनका इंटेंट देखें, उनकी प्लेइंग 11 देखें, कंडीशन के मुताबिक बना रहे हैं। इसलिए ये सारी चीजें अब खत्म करनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इतर बल्ले बल्ले हो जाए, इतर बल्ले बल्ले, आहा तक 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 तक, आहा तक 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 तक, मुच्चड़ आहा तक 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 तक। वो जो हम पिछले कई अरसे से खेल रहे थे कि घुसा दिया, वो तो ऐसे ही अब बोल रहे थे। असली घुसाना तो आज हुआ है भाई, लिटा के घुसा दिया। साइलेंसर को भाई पूरा साइलेंसर घुसा दिया भाई। वेल डन भाई हिंदुस्तान, वेल डन, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो भाइयों, बधाई हो। सिर्फ आपको नहीं, हमें भी बधाई हो। मजा आ गया भाई। यकीन करो भाई, जब से पैदा हुआ था ना, इतनी दुआएं नहीं की थी, इतने दम और चुफ नहीं किए थे जितने आज इस मुच्छड़ पे मैंने दम और चुफ मारे हैं भाई। मजा आ गया भाई। हिंदुस्तान वालों, दिल जीत लिया यार, आप लोगों ने दिल जीत लिया। आज कंगारुओं को हरा के इनके दिलों में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का ऐसा डर बैठेगा ऑस्ट्रेलिया के दिलों में कि ये कभी भी एशियन
टीमों से आंख मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। और रखो ट्रॉफी पे टांगे, देखता हूं कैसे रखते हो। मजा आ गया यार, काफी ज्यादा खुशी हो रही है भाई। आज ऐसा लग रहा है कि भाई हम जीत गए भाई। ठोक दिया, दोनों तरफ से ठोक दिया। मैंने क्या बोला था कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया की आधी पुस्की हमने निकाल दी है, आप बस एक दो थप्पड़ मारो, बची पुस्की भी निकल जाएगी भाई। वेल डन भाई, वेल डन, क्या बात है भाई। रोहित शर्मा की वो पारी, लेकिन रोहित शर्मा के पीछे अगर बुमराह की बॉलिंग ना होना तो मजा ही नहीं है भाई। बुमराह ने ये देखे, इस मैच में बहुत सारी चीजें हुई है जो कम बैक हुआ है हिंदुस्तान का। अक्षर पटेल का वो कैच दोस्तों, आए हाय। अक्षर पटेल की पतली लुल्ली, सदके जाए पतली लुल्ली। क्या कैच पकड़ा है पतली लुल्ली ने भाई। हमें लग रहा था 6 हो गया, लेकिन भाई क्या उल्टे हाथ का जंप वाला कैच पकड़ा, और उसी कैच के बाद से पूरा गेम ही चेंज हो गया भाई।